राधे राधे सबको। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होगे। तो यहाँ पर आज नन्नू की फरमाइश थी, काफ़ी दिनों से बोल रही थी वाइट सॉस पास्ता बनाने की, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, कभी कभार ही देती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज इतने दिन से बोल रही है तो बना देती हूँ। ऊपर से नन्नू मैडम को एक शौक चढ़ा है नया चॉपस्टिक से खाने का। भैया मुझसे तो ये टास्क हुआ नहीं, कौन कौन चॉपस्टिक से खा लेता, या किस किस के जो बच्चे हैं वो चॉपस्टिक से खा लेते हैं। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, मुझे जान करके बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरी लड़की को तो आजकल बहुत शौक सवार है, और ये शौक किस वजह से सवार है इसका भी एक बहुत ख़ास रीज़न है। उस इंसान को मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूँगी कि किस वजह से ये इनको शौक सवार हुआ है। बट जो भी है, होता है ना, बच्चे देख करके ही सीखते हैं, और यही उम्र होती है उनकी हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करने की, सीखने की। तो मेरी नन्नू को मुझे इतनी खुशी है कि उसे हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है कि वो ये भी करे वो भी करे, तो मुझे अच्छा लगता है। चलो भैया, तो नन्नू तो सीख गई हैं फटाफट, और नन्नू की मम्मा पता नहीं कब सीख पाएंगी। हेलो एवरीवन, काफ़ी देर के बाद मैं हुई हूँ फुर्सत। मैंने कहा तसल्ली से बैठ करके भी मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। वेट लॉस करती थी तो नहीं खाए थे बीच में काफ़ी दिन तक, अब मैं खा लेती हूँ कभी कभार जब मन करता है, क्योंकि मैं उतनी ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट डाइट पर नहीं हूँ। और काफ़ी सारे लोग मुझसे जो मैंने ब्रेकफास्ट किया उसके लिए पूछते हैं, तो मैंने जो वेट लॉस किया है उसके बारे में एग्जैक्टली आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं, आप वो मतलब मेरे से शेयर करो तो मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। कोशिश क्या, मैं कर ही दूँगी। अदरवाइज़ मैं ऐसे क्या बताऊँ, जैसे अगर ऐसे पूछा जाए तो ऑब्वियसली मैंने एक्सरसाइज की है, डाइटिंग की है। आपके एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन है वो आप पूछना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जवाब दे दूँगी। और मेरा वेट कितना है, मेरा वेट काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, मतलब बहुत सारे कमेंट आ गए, तो मैंने सोचा मैं आपको वेट अपना शेयर कर देती हूँ। तो मेरा वेट जो खाने के पहले रहता है, खाने के पहले इन द सेंस मॉर्निंग में मेरी आदत है, और फिर सोने के पहले मेरे वेट चेक करने की आदत है। मेरी ये आदत है, बन चुकी है, पहले नहीं थी अभी बनी है थोड़े, जब से मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया है। तो जब मैं उठती हूँ तो 59 समथिंग मेरा वेट रहता है, 59.30, 59 पॉइंट 59 पॉइंट, कभी कभी बहुत रेयर मेरा 60 चला जाता है, एकदम 60.00 ऐसे हो जाता है। और जब मैं सोने जाती हूँ तो मेरा ऐसे ही रहता है 60 पॉइंट समथिंग। तो ये चल रहा है काफ़ी दिन से, तो मैंने आपको एग्जैक्टली जैसे चल रहा है वैसे ही मैंने बता दिया है। तो मेरा वेट ये है फ़िलहाल। और जब मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरा वेट था 69.85 समथिंग, आप 70 मान के चलो पूरा। तो 70 kg मेरा वेट था। जब मैंने 70 kg अपना वेटिंग स्केल पे देखा तो मुझे अपने अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, अब मुझे यहीं पर थम जाना चाहिए, ये बहुत ही गंदी चीज़ है। मैं अपनी अगर थिंकिंग बताऊँ तो मुझे ऐसे नहीं रहना है, और मुझे इस तरीके की अपनी बॉडी पसंद नहीं आ रही थी। कोई कपड़े मैं पहनती थी और मेरे जो सारे कपड़े पहले के थे वो सारे टाइट हो गए थे, तो कुछ भी मैं पहन नहीं पाती थी, नया कुछ खरीदने की इच्छा नहीं करती थी, खरीदती भी थी पहनती भी थी तो मुझे अच्छा फील नहीं होता था। ये मैं आपको अपनी थिंकिंग बता रही हूँ पर्सनली। तो मुझे पर्सनली कुछ भी कपड़े पहनना, कुछ भी लुक क्रिएट करना, मुझे उतना अच्छा फील नहीं होता था। तो फिर फाइनली मैं अभी भी मैं अपना जो मेरा गोल था वो मैंने अचीव नहीं किया है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब लाइफ थोड़ी सी उथल पुथल चल रही होती है तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं करती है। तो वही हाल मेरा है, और फ़िलहाल ये भी नहीं है यहाँ पर, तो और इच्छा नहीं करती है कुछ भी करने की। तो इतने दिनों से जो आप लोग पूछ रहे थे इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो मैंने जवाब दे दिया है। काफ़ी सारे मेरे पास इससे रिलेटेड कमेंट आते थे, और अगर कुछ बहुत ज़्यादा डीप इन डिटेल आपको जानना है तो फिर आप वो क्वेश्चन पर्टिकुलर कर लेना, मैं उसके रिगार्डिंग ही आंसर कर दूँगी। काम करके तसल्ली से इस तरीके से बैठो तो बहुत अच्छा लगता है, तसल्ली मिलती है। और ऐसे ही सुबह उठो, सुबह से भड़ रहती है, बट आज मेरी थोड़ी सी मुझे लो फील हो रहा है,
मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरा मन भी थोड़ा सा किसी रीज़न की वजह से ठीक नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो बस यही है। चलिए हाँ, मुझे ना आप लोगों के साथ एक उसको ड्रीम बोल लूँ, कुछ बोल लूँ, छोटा सा ही, बहुत ही छोटा सा ड्रीम बोल लूँ। ये होता है ना, एक इच्छा होती है कि हाँ आपको ये चीज़ कभी लेनी है, और जब वो चीज़ इतनी ज़्यादा यूज़फुल होती है तब तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो फाइनली मैंने वो लिया है और मेरा छोटा सा ही ड्रीम था इसको लेने का, और सच में बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हूँ और वो चीज़ इतनी अच्छी आई है कि आपको पता है मैं एक सुई भी लेती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए पहले मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोग भी देख लो। और मैं कोई भी चीज़ ऐसे आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि उस चीज़ को शेयर करने का कुछ फ़ायदा हो, आपको भी उस चीज़ के बारे में पता चले और आप भी उसको अच्छे से यूज़ कर पाओ। दैट्स इट। एज़ अ फ्रेंड होने के नाते मैं जैसे कुछ लेती हूँ ना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताती हूँ, अच्छा ये ऐसे है, ये इस तरीके से यूज़ होता है, ये तो है नहीं, हाँ ये दिखा दिया बस, और फिर मेरे पास कमेंट आए भर भर के कि ये कैसे यूज़ होता है, इसकी क्या फ़ंक्शन है, ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से मैं शेयर कर देती हूँ। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग करना, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या चीज़ ली है, जो मैं बहुत दिनों से क्या मतलब 1 डेढ़ साल तो हो गया होगा मैं सोच रही थी लेने का। फ्रेंड्स, ये है अगारो अल्फ़ा रोबोट वैक्यूम क्लीनर। ये वैक्यूम क्लीनर झाड़ू पोछा दोनों का काम करता है। इसमें एक पावरफुल ब्रशलेस मोटर दी गई है। ये वैक्यूमिंग के साथ साथ मॉपिंग भी करता है। इसके साथ आपको ये सारी एक्सेसरीज़ मिलती है, जिसमें कि है इसका चार्जिंग पॉइंट, एक एक्स्ट्रा फ़िल्टर आपको मिलता है, चार्जर है, साइड ब्रशेस हैं, क्लीनिंग ब्रश हैं, एक एक्स्ट्रा मॉपिंग क्लॉथ है। ये है इसका वाईफाई इंडिकेटर, होम बटन एंड पावर बटन। साथ ही है इसका ये लेज़र रेडार। सामने की तरफ ये इसका बम्पर है। वैसे तो ये रोबो किसी चीज़ से टकराता नहीं है, बट अगर टच भी हो जाए तो ये बम्पर शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये है इसका रीसेट बटन, यहाँ से आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। ये है फ्रेंड्स इसका 2-in-1 डस्ट एंड वाटर टैंक। इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें आपको साफ और खाली करना बताया गया है। मॉपिंग के टाइम आप पानी भी भर सकते हैं इस टैंक में, और अगर चाहें तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है फ्रेंड्स वो है 250 ml की। इस हिस्से में सारा कचरा और धूल जमा होती है। इसकी कैपेसिटी है 240 ml की। यहाँ पर है इसका फ़िल्टर, इसको आप निकाल कर क्लीन भी कर सकते हो। इसमें हैपा फ़िल्टर भी दिया गया है। इस टैंक को निकालना और लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। साथ में ये है इसका मॉप पोर्ट, जिस पर लगा है एक ये मॉप क्लॉथ। इसको भी आप डिटैच करके क्लीन कर सकते हो, चाहो तो आप इसे वॉश भी कर सकते हो, फिर अच्छे से सुखा करके इसको यूज़ कर सकते हो। इस मॉप क्लॉथ को डिटैच एंड अटैच करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और साथ ही मिलता है आपको ये एक एक्स्ट्रा मॉप क्लॉथ। तो जब भी आपको मॉपिंग करनी हो तो इस तरीके से बहुत ही ईजिली ये डिटैच हो जाता है। आप इसको लगा करके क्लीन कर सकते हो, और हल्का सा पुश करने पर ये बाहर आ जाता है। तो आप इसको ईजिली डिटैच और अटैच कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। रोबो के नीचे की साइड में लगते हैं ये साइड ब्रशेस। टोटल इसमें 4 ब्रशेस मिलते हैं, जिसमें 2 रेड कलर के होते हैं और 2 ग्रीन कलर के होते हैं। यानी कि 2 सेट आपको मिलते हैं। इसमें कलर के हिसाब से लिखा हुआ है RNL, और देख कर ही इसको सेट करें। क्लिक का साउंड आने तक इसे प्रेस करें और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और इस तरीके से ये जो ब्रश हैं वो मूव होते हैं क्लीनिंग के टाइम। ये है इसके साइड व्हील्स, जो कि रोबो को थोड़े ऊपर नीचे वाले सरफेस पर भी आसानी से चलाने में हेल्प करते हैं। और सामने की तरफ दिया गया है एक ये मल्टी डायरेक्शन व्हील, जो कि इसको यहाँ वहाँ घूमने में हेल्प करता है। ये है रोलर ब्रश, जो वैक्यूम के साथ साथ कचरे को उठाने में भी बहुत हेल्प करता है। ये इसका चार्जिंग डॉक, जिस पर रेस्ट करके रोबो चार्ज होता है, और 100% चार्ज होने के बाद ये 100 मिनट्स तक काम करता है। ये है इसका चार्जर। इसको चार्जिंग पे लगाकर चार्जर की जो एक्स्ट्रा केबल है, आप इसको इस तरीके से कंसील भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक मेस फ्री सेटअप मिलता है। इस रोबो को यूज़ करने के लिए मोबाइल में स्मार्ट लाइफ ऐप को इंस्टॉल करें। ये एक 1 टाइम सेटअप है। इसके बाद आप अपने रोबो को पावर ऑन करके 10 सेकेंड का वेट करें। फिर पावर और होम को एक साथ प्रेस करेंगे तो वाईफाई का इंडिकेटर ब्लिंक होना स्टार्ट कर देगा। ये रोबो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के वाईफाई पर ही चलेगा, या फिर मोबाइल के हॉटस्पॉट पर।
इतना करके आपको अपने मोबाइल पर स्मार्ट लाइफ ऐप ओपन करनी है और ऑटोमेटिक ही ये रोबो आपके सामने दिख जाएगा। उसे ऐड करें, वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करें और बस डन पर क्लिक करें। यहाँ पर मोबाइल ऐप पर वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन इसका कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले मोबाइल ऐप पर दिए गए स्मार्ट बटन पर क्लिक करें। रोबो अपनी सफाई करना स्टार्ट कर देगा। सफाई के साथ साथ फ्लोर का मैप भी बनेगा और ये मैप बनते हुए आपको स्क्रीन पर यानी कि इस ऐप पर नज़र आएगा। आपको अलग से इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस रोबो को बीच में बंद ना करें। इसमें अगर आप मोबाइल ऐप पर देखेंगे तो आपको मैप बनता हुआ नज़र आएगा। आपके घर में अगर अलग अलग फ्लोर्स हैं तो हर फ्लोर पर आपको ऐसा ही एक मैप बना करके तैयार करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मेरा घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है जैसे कि आप सबको पता है, तो यहाँ पर जो भी है जैसा भी है मैप बन गया है। अगर आपके घर में बहुत सारे रूम्स हैं तो वो रूम्स भी मार्क्स हो जाएंगे और साथ ही साथ उनके जो कलर्स हैं वो भी आपको अलग अलग नज़र आएंगे। रूम पर क्लिक्स करके आप इन्हें रीनेम कर सकते हैं। तो नीचे जो नेम बटन है उस पर क्लिक करके यहाँ पर ऑलरेडी कुछ ऑप्शन है जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर मैनुअली लिखकर आप अपने रूम को रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करें तो वो उस नेम से सेव हो जाएगा। अगर आप स्प्लिट फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो जहां आपको रूम को स्प्लिट करना है वहां क्लिक करने के बाद ये लाइन आपको नज़र आएगी। तो इसे आप अपने रूम्स को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किचन और हॉल का हिस्सा है वो स्प्लिट किया है। नेक्स्ट मैं क्लिक कर रही हूँ मर्ज बटन पर। मर्ज पर क्लिक करने के बाद उन रूम या हिस्सों को सिलेक्ट करके जहाँ आपको एक करना है तो आप स्प्लिट करके घर के हिस्सों को अलग और मर्ज करके जोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है ये कस्टम फंक्शन। इस पर क्लिक करके एक रूम सेलेक्ट करें। अब हर रूम के हिसाब से इसे आप हर रूम की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फ़ैन की स्पीड, एनर्जी सेविंग्स, स्टैंडर्ड, स्ट्रॉन्ग, सुपर। उसके बाद वाटर का लेवल लो, मिडिल, हाई या फिर क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे कि फिर इसमें ओनली वैक्यूमिंग होगी, मॉपिंग नहीं होगी। और कितनी बार आपको झाड़ू पोछा चाहिए, इस तरह से आप बाकी रूम्स पे 1 बाय 1 क्लिक करके ये सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है ये फॉरबिडन या फिर नो क्लीनिंग जोन। तो इस पर क्लिक करके जहाँ पर आपको झाड़ू पोछा या दोनों चीज़ या फिर दोनों में से एक चीज़ नहीं चाहिए उस पर क्लिक करके आपको एक बॉक्स मिल जाएगा। इस बॉक्स को आप जिस हिस्से में आप एक्सपांड करेंगे तो वहाँ पर रोबो सफाई नहीं करेगा। यहाँ पर मैं एक हिस्से को सिलेक्ट कर रही हूँ। फिर इस सेटिंग में जाकर रूम मैनेजमेंट में जाएं और सेव बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपका मैप सेव हो जाएगा और इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। मैप को भी आप एक नाम दे सकते हैं और फ्लोर के हिसाब से आप मल्टीपल मैप्स बना सकते हैं। जिस मैप को यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आप यूज़ मैप कर सकते हैं। के बाद सेटिंग्स के सारे फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला है मैनुअल। तो इन एरोज पर क्लिक करके आप रोबो को मैनुअली चला सकते हैं। नेक्स्ट है रूम मैनेज। तो यहाँ पर आप मैप को सेव और डिलीट कर सकते हैं। लुकिंग फॉर मशीन पर क्लिक करके आप रोबो को लोकेट कर सकते हैं। टाइमर पर क्लिक करके आप क्लीनिंग को एडवांस में शेड्यूल कर सकते हैं और मल्टीपल शेड्यूल्स बना सकते हैं। एक शेड्यूल में आपको टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप हफ्ते के दिनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, स्वीप का काउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्लीनिंग पोजीशन जो शेड्यूल करना है पूरे घर या फिर कुछ रूम्स के लिए, कुछ हिस्सों के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर क्वांटिटी, लो, मिडिल, हाई। आप ये क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो वाटर को बंद भी कर सकते हैं, यानी कि केवल वैक्यूमिंग होगी, मॉपिंग नहीं होगी। सफाई के बीच अगर रोबो की बैटरी लो हो जाती है तो वो चार्जिंग डॉक पर चला जाता है। तो चार्ज होने के बाद फिर से वो अपना काम रिज्यूम करे। इसके लिए ये ब्रेक पॉइंट कॉन्टिन्यूअस स्कैनिंग का ऑप्शन है, आप इसको ऑन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है ये कस्टमाइज मोड। नेक्स्ट है ये वॉइस एंड वॉल्यूम। तो जो रोबो की आवाज़ आती है उसकी इंटेंसिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रिकॉर्ड वाले ऑप्शन में जितनी भी क्लीनिंग हुई है उसके सारे रिकॉर्ड्स आपको दिख जाएंगे। वाटर टैंक एंड रोलर ब्रश और साइड ब्रश एक टाइम के बाद बदलने पड़ते हैं। उनकी क्या लाइफ है, यूज़ हुई है, कितनी बची है, वो सारी कंडीशंस की डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। स्विच डिस्टर्ब पर क्लिक करके अगर आपको ये डू नॉट डिस्टर्ब वाला मोड ऑन करना है तो वो आप कर सकते हैं। इससे भी आप एक टाइम के लिए सेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है क्लीनिंग मोड्स। तो 3 तरह के आपको मोड मिल जाएंगे। क्विक क्लीनिंग जहाँ पर रोबो एस शेप की सफाई करेगा, वाई शेप की क्लीनिंग जहाँ पर वाई शेप में उसका पैटर्न होगा, एंड एजेस में केवल दीवार की वहाँ पर सफाई होगी। डिवाइस इन्फो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है ये मॉप स्टेट। तो अगर आपका मॉप लगा हुआ है तो मॉप इंस्टॉल दिखेगा। वर्क मोड में आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन, स्वीप एंड मॉप यानी कि झाड़ू पोछा। नेक्स्ट है ये स्वीप यानी कि केवल झाड़ू, और तीसरा ऑप्शन है मॉप यानी कि केवल पोछा। तो आप इंडिविजुअली या फिर एक कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब देखते हैं पिन एंड गो। इस पर क्लिक करने के बाद आप मैप पर जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहाँ पर एक पिन नज़र आएगी और रोबोट डायरेक्टली वहाँ पर जाकर सफाई करेगा। अगर एक रूम सेलेक्ट करना है तो सिलेक्ट रूम से आप एक रूम को सिलेक्ट कर सकते हैं और रोबो वहाँ पर ही सफाई करेगा। अगर आपको एक छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट करना है तो जोन पर क्लिक करके इसके बाद आप स्वीप काउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और स्वीप एरिया में एक बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं। तो जहाँ पर ये बॉक्स ड्रॉ करेंगे रोबो केवल वहीं पर सफाई करेगा। एक बार आपने मैप बना लिया और मैप में जो सेटिंग सेलेक्ट करके रख दी हैं तो हर दिन आपको मैप वाली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस 2-in-1 डस्ट एंड वाटर टैंक को इंस्टॉल करें। इसके बाद स्मार्ट बटन पर क्लिक करें। आपने जो मैप सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से रोबो अपनी सफाई स्टार्ट कर देगा। ये रोबो जो भी ज़मीन पर धूल मिट्टी कचरा होगा उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। ह्यूमन हेयर हो या फिर पेट हेयर हो, दोनों के लिए ही ये बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग साबित होने वाला है। जिन लोगों के यहाँ पेट्स होते हैं सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है उनके पेट्स को हेयर को क्लीन करना, तो ये काम रोबो बहुत अच्छे से कर देगा। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साइड ब्रशेस की वजह से ये दीवार के कोने कोने से कचरा धूल मिट्टी को अच्छे से साफ़ कर देता है। सफाई के बीच अगर कोई फर्नीचर वगैरह आ जाए तो बिना उससे टकराए रोबो अपना साइड से रास्ता बना लेता है। एक बार बस मैप बन गया उसके बाद ये रोबो कहीं पर भी टकराता नहीं है। मैपिंग के टाइम ये सारा मेजरमेंट लेता है जिसकी वजह से टच होता है। उसके बाद ये फिर दोबारा से उस जगह पर टच नहीं होगा, टकराएगा नहीं। अगर आपके घर में थोड़ी सी ऊंची नीची जगह है तो रोबो बहुत ही आसानी से वहाँ पर भी क्लीनिंग कर देगा और अपनी सफाई को कंटिन्यू रखता है। एक बार आपने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रोबो आपके एक एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगा और वहाँ पर सफाई करेगा। आप रोबो को एवरी मॉर्निंग के लिए शेड्यूल भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से टाइमर वाले ऑप्शन पे जाकर शेड्यूल को सिलेक्ट कर दें तो रोबो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी सफाई शुरू कर देगा। इसमें है एंटी ड्रॉप या एंटी फ्लिप सेंसर, जिसकी वजह से रोबो सीढ़ियों से या ऐसी जगह से जहाँ पर बहुत ऊंचाई हो रोबो गिर सकता है तो वहाँ से ये गिरेगा नहीं। चार्जिंग के ख़त्म होने पर या फिर वर्क के ख़त्म होने पर रोबो अपने आप चार्जिंग डॉक पर चला जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्लीन करना भी बहुत इजी है। इस तरह से इसके टैंक को निकाल कर आप क्लीन कर सकते हैं। मॉप पैड को आप डिटर्जेंट से वॉश भी कर सकते हैं। ध्यान रहे आप जो भी चीज़ क्लीन करें उसको अच्छे से सुखा करके ही फिर से दोबारा यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कचरा जमा हुआ है। अब इसको डस्टबिन में फेंक दें और सिंपल एक सूखे कपड़े से या फिर गीले कपड़े से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फ़िल्टर बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। अब मैं टैंक को फिर से प्लेस कर दूंगी और नेक्स्ट स्टेप है इसका जो नीचे की साइड में फ़िल्टर दिया गया है, रोलर फ़िल्टर जिसे हम बोलते हैं, उसको क्लीन करना। इसी में सारे जो भी हेयर्स वगैरह हैं, जो भी कूड़ा है, वो सारा कुछ इकट्ठा होता है। तो जो मैंने छोटा ब्रश आपको पहले दिखाया था उसी की हेल्प से इस रोलर को मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी। फिर इसको एक सूखे कपड़े से पोंछ करके फिर से अटैच कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सारा जो क्लीनिंग है इसकी वो हो गई है। बिल्कुल भी मेहनत करनी नहीं पड़ी और फटाफट से ये क्लीन भी हो गया। तो मतलब इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें भी कोई झंझट नहीं है। रोलर ब्रश को आप 2 से 3 दिन में एक बार भी साफ़ कर सकते हैं। रोबो पर दिए सेंसर को हमेशा साफ़ रखें। पूरे रोबो को इस तरीके से आप एक क्लीन और सॉफ्ट क्लॉथ से साफ़ कर सकते हैं और बस ये अगेन रेडी टू यूज़ है। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं अपने घर के लिए एक इंटेलिजेंट रोबो
तो आप इसको ले सकते हैं और अपनी क्लीनिंग के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। मैं तो ये बोलूँगी एकदम टेंशन फ्री और हैक्टिक फ्री बना सकते हैं। तो इसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जा कर के वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक भजन तो आप सभी ने सुन रखा होगा, मेरे घर राम आएंगे, है ना। तो ये देखिए, मेरे घर सचमुच राम आ गए हैं और मैं इतनी सौभाग्यशाली खुद को समझती हूँ। इस कलयुग में भगवान अगर हमें कोई एक वो भी देते हैं ना, क्या बोलें, इशारा, है ना, कि हाँ वो हैं आपके साथ, तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। अब सतयुग में भी बहुत मुश्किल था, अभी तो कलयुग चल रहा है कि भगवान खुद से आकर के दर्शन दें, है ना। तो हम सभी यहाँ पर पापी हैं, बट फिर भी जब भगवान जी कुछ ऐसा करते हैं तो बहुत अंदर से ब्लेसिंग्स फील होता है। मेरा ये ड्रीम था कि मैं कभी जाऊंगी अयोध्या, क्योंकि अभी राम जी का बुलावा तो नहीं आया है, तो मैं वहाँ से राम जी को, यानी कि उनकी एक तस्वीर को लेकर के आऊँगी अपने घर। बट राम जी ने मेरी ये तमन्ना पहले ही पूरी कर दी। बहुत बड़ी बात होती है भगवान जी का बुलावा आना और भगवान जी खुद चल के आपके घर आ जाएं। इन दोनों ही बातों में कितना बड़ा अंतर है, ये आप खुद सोच के देखिएगा। तो ये राम जी हमें दिवाली से जस्ट जो बात का दिन होता है, एक भैया कैलेंडर लेकर के आए थे, जैसे ही मैंने खोला मेरे गूज बम्स आ गए। लिटरली मैंने ऐसी नॉर्मली खोला कैलेंडर और सच में मुझे इतना अच्छा फील हुआ, और बिना एक सेकेंड गवाए मैंने तुरंत फैसला किया कि इसको मैं एज अ कैलेंडर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। तो मैंने इसको इस तरीके से मरवाने का सोचा उसी पल। मुझे सौभाग्य दिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो इस कैलेंडर को ही मैं उस दिन मरवाने के लिए गई थी, जब मैंने कहा था मैं किसी ज़रूरी काम से जा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और हर एक फ़ोटो से कुछ ना कुछ याद जुड़ी हुई है, जो कभी मैं आगे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जितनी भी इस वॉल पे फ़ोटो लगी हुई हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो बताना, अदरवाइज़ मैं वैसे भी शेयर करूँगी आपसे। तो चलिए, इन्हीं सुंदर सुंदर भगवान जी के दर्शनों के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, और इन सारी ही तस्वीरों के साथ एक सुंदर सी खास याद जुड़ी हुई है, जो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो मिलूँगी आपसे फिर से एक नए व्लॉग में। ये वाला व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। मिलूँगी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों की खुशियों में खुशियाँ ढूंढते रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।